नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ज्योतिष के एक नए आयाम से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष के अंदर अलग अलग अंग हैं। कहीं अंक ज्योतिष है, कहीं फलित ज्योतिष है, कहीं पे ग्रह से संबंधित अनेक प्रकार के लाल किताब के उपाय हैं, टोटके हैं। उन्हीं के अंदर एक उपाय आता है रत्न ज्योतिष का। रत्न क्या होते हैं, रत्न कब धारण करने चाहिए, रत्न का क्या अर्थ है, कितने प्रकार के रत्न हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं। आज उनका हम उत्तर लेकर के आए हैं। आपको अगर रत्न धारण करने पर विश्वास है और आप इन चीजों को बड़ी खुशी के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे साथ इस ज्ञान को साझा कीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बनाते। बड़ी मेहनत के बाद, कई पुस्तकों का अध्ययन, कई लोगों को सुनने के बाद और अंतर ज्ञान से जो बात आती है उनको आपके साथ शेयर करते हैं। आपके जीवन में कारोबार, व्यापार, नौकरी, विवाह, अनेक प्रकार के रोग, मुकदमे, औलाद का सुख, विदेश यात्रा से संबंधित बातें, धन दौलत, आपस में एक दूसरे का, पति पत्नी का सुख, या आपके मित्रों के साथ आपका स्वभाव, ऑफिस में आपके जितने भी लोग हैं, जहां काम करते हैं, उनसे आपके संबंध, अनेक बातें ऐसी हैं जिनके लिए रत्न ज्योतिष काम करता है। रत्न हमने काफी बार धारण करवाए लोगों को, उनका प्रभाव मिला। आज हम उन रत्नों को समझेंगे कि कितने प्रकार के रत्न हैं और मुख्य रत्न कौन से हैं, किस राशि के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। पश्चिमी देशों की तरह आजकल भारत में भी लोग जन्म तारीख पूछ करके बिना किसी जन्म समय के ही लोगों को रत्नों की सलाह देने लगते हैं, जबकि ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि वास्तव में जो वैदिक गणित है वह जो भी फलित ज्योतिष है उसके आधार पे ही काम करता है। इसलिए आपको जन्म समय तारीख लेकर के उसके बाद कुंडली के अनुसार रत्न धारण करने चाहिए, क्योंकि रत्न का प्रयोग, रत्न का प्रभाव बहुत ही लाभदायी भी हो सकता है। और अगर आप गलत रत्न धारण कर लेते हैं तो आपका सारा बना बनाया काम धराशायी भी हो सकता है। आपको लाखों करोड़ों का नुकसान भी लग सकता है। आपको हैरानी होगी, क्या एक पत्थर के टुकड़े से ऐसा हो सकता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक रत्न के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो उसी ग्रह को एक्टिवेट करता है आपकी कुंडली में जिसके लिए वह पहना जाता है। अगर पहले से वह ग्रह काफी खराब पड़ा है और अगर आप उसको ज्यादा खराब कर देते हैं तो भी नुकसान करता है। ज्यादा बली ग्रह है, स्टोन पहन लिया तो हो सकता है आपका गुस्सा बढ़ जाए, आपकी सोचने का तरीका बदल जाए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो हम बात करेंगे नवरत्नों के बारे में। 9 रत्न हैं जो मुख्य रूप से कहे गए हैं। उनको हम पन्ना, हीरा, मोती, पुखराज, माणक, मूंगा, लहसुनिया, नीलम और गोमेद, इन नामों से जानते हैं। पन्ना बुध ग्रह का जो स्टोन है वह पन्ना है। हीरा शुक्र के लिए पहना जाता है। मोती चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद रंग का है। पुखराज गुरु बृहस्पति अर्थात पीले रंग का पुखराज होता है। और माणक प्याजी कलर का, हल्के लाल रंग का माणक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। मूंगा पूर्णतः लाल रंग का होता है। यह आपको मंगल मजबूत करने के लिए सलाह दिया जाता है। लहसुनिया केतु को मजबूत करता है और नीलम शनि के लिए पहना जाता है। और गोमेद राहु का प्रतीक है। ये 9 ग्रह के अलग अलग हमने आपको स्टोन बतलाए हैं, जिनको आप तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब बात यह है कि हम किसी भी अगर स्टोन को धारण करें तो उसके लिए क्या देखना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर ग्रहों की स्थिति, उसके बाद आपकी राशि और राशि का अधिपति जो ग्रह है उसके अनुसार यह देखना है कि कौन सा ग्रह आपके लिए एकादश भाव में है। क्योंकि धन भाव दूसरे, पंचम, नवम, दसम और एकादश, इन भावों के ग्रहों का अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके अष्टम में शनि नीच का है और आप नीलम धारण कर लेते हैं तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। और अगर आपका सूर्य लगन में नीच का बैठा है,
फिर आप माणक धारण करते हैं तो वह भी आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है, आपको बीमारी लग सकती है। तो बीमारी के लिए भी रत्न धारण किए जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कुल 9 रत्न है, लेकिन इन 9 रत्नों से अलग 75 रत्न और हैं। अर्थात 9 रत्नों के साथ अगर हम 75 जोड़ते हैं तो 84 की संख्या आती है। अतः 84 प्रकार के रत्न शास्त्र में दर्शाए हैं। मुख्य रूप से नवरत्न है। इन नवरत्नों को धारण करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसी बात को लेकर के हम ये पहली वीडियो बना रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको राशि के अनुसार बतलाएंगे। उससे अगली वीडियो में हम आपको रोग शांति के लिए विशेष रूप से कौन सा आपका स्टोन होना चाहिए यह बतलाएंगे। और दोस्तों, हम इसी प्रकार से आपको एक एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे। रत्न और उपरत्न दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझ करके अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ज्योतिष पे विश्वास, भगवान पे भाव और ज्योतिषी के प्रति श्रद्धा। उसके बाद आपको योग्य व्यक्ति का मिलना, क्योंकि आजकल यह एक व्यवसाय भी बना दिया है। जब तक डॉक्टर और जो ज्योतिषी है वह व्यवसाय की दृष्टि से कर्म करेगा तो उसका समाज में उतना फल नहीं मिलेगा उस कार्य का जितना वह चाहता है, क्योंकि ये भगवान के आशीर्वाद होते हैं, तो इनको आशीर्वाद समझ के करना ठीक रहता है। आज हम 9 रत्नों के पहचान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, माणक जो है वह रूबी अंग्रेजी में नाम है, जिसका गुलाब जैसे लाल रंग का होता है। उसको प्याजी कलर से भी आप समझ सकते हैं। यह सूर्य का रत्न है। हीरा डायमंड सफेद रंग का होता है। गुलाबी, काला, लाल, नीला वगैरह अनेक प्रकार के रंग इसके पाए जाते हैं। पन्ना हरे रंग का होता है। इसको एमराल्ड भी बोलते हैं। यह हरा रंग सफेद लोचदार नीम की पत्ती जैसा भी होता है। इसमें जितने ज्यादा आपको लाइनिंग धागे की तरह से दिखाई देंगी उतना ही अच्छा स्टोन होगा। उसके बाद नीलम को अंग्रेजी में सैफरी बोलते हैं। नीला मोर की गर्दन जैसा हल्का नीला रंग होता है। यह भी लोचदार, चमकदार, उत्तम माना जाता है। और उसके बाद लहसुनिया, कैट आई भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बिल्ली की आंख के अनुसार इसमें निशान सूत सा पड़ता है। इसका रंग बहुत ही सुंदर होता है। कभी कभी यह सफेद धात मारता हुआ भी दिखाई देता है। मोती को अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं, और पर्ल अर्थात ये चंद्रमा के लिए होता है। सफेद, काला, पीला, लाल, आसमानी अनेक रंग का आपको मिल सकता है, लेकिन वास्तव में सफेद मोतिया, दूधिया रंग का मोती ही वास्तव में कामयाब होता है। मूंगा, इसको अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। यह सिंदूरी लाल रंग का होता है। समुद्र में पैदा होता है और इसको त्रिकोण आकार में भी आप पा सकते हैं, कैप्सूल आकार में भी यह मिलता है। उसके बाद पुखराज की अगर हम बात करें तो पुखराज आपको पीला, सफेद और नीला तीनों मिल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से पीला जो पुखराज है वही उत्तम होता है। और गोमेद की अगर हम बात करें तो गोमेद को, पुखराज को तो अंग्रेजी में सैफरे बोलते हैं और गोमेद को किनामोन स्टोन भी बोलते हैं। लाल धुएं के रंग का होता है। श्याम तथा पीत आप वायुक्त होता है। यह माणिक्य की तरह से ही दिखाई देता है। जानकार व्यक्ति ही इसको जल्दी पहचान सकता है। इस प्रकार से 9 रत्नों को आप समझिए, और इनको धारण करने से पहले आपको मैं तो यही सलाह देता हूं कि कम से कम आप 2 या 3 दिन इसको अपनी जेब में रखें, अपने शरीर से टच करके रखें, बाजू के बांध करके रखें। और अगर आपको उस दौरान अच्छी निद्रा आती है, अच्छी अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, तो उस आप ग्रह के जो नग है, जो स्टोन है, जो रत्न है, उसको आप अंगूठी में बनवाएं और अंगूठी बनवा करके अभिमंत्रित करें, क्योंकि नवग्रह के अलग अलग मंत्र हैं। उन्हीं मंत्रों के द्वारा आप इनको अभिमंत्रित अंगूठी को, लॉकेट को, चाहे तो आप लॉकेट गले में धारण करें, चाहे हाथ की अंगूठी बनवाएं। ध्यान रहे, स्टोन का जो लॉकेट बने, अंगूठी बने, उस समय वह आपके शरीर को टच करे पहनने के बाद। उसका एक नुकीला भाग होता है जिससे वह पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर भेजता है।
तो इस प्रकार से आप रत्न धारण करने से पहले रत्नों से संबंधित इस पूरी बात को समझें। और अगर आपको भी अपनी कुंडली से रत्न से संबंधित परामर्श लेना है तो आप हमारे नंबरों पर डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप कोई भी फीस भेजने में समर्थ है तो यथाशक्ति आप दक्षिणा भेजिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज सकते हैं, समय मिलने पर आपको जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो को सुनिए, समझिए और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिख करके हमारा जो हौसला अफजाई है उसको आप करते रहिए। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।